कल जो तूफ़ान आया था ना, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, बहुत ज़्यादा नुकसान किया। कैसे नुकसान किया मैं बताती हूँ सबको, कि जो बिजली के खंभे होते हैं ना, बिजली के खंभे हमारे यहाँ पे जो है वो भी इतनी आग भगा रही थी, इतनी आग भगा रही थी, कोई अंत नहीं है, जिसकी वजह से आग लगी है। और बहादुरगढ़ में, सांपला में, सभी जगह जहाँ जहाँ भी आग लगी है, ये बिजली की लाइनों की वजह से लगी है, क्योंकि स्पार्किंग इतनी ज़्यादा होती है आजकल। इतनी स्पार्किंग हो गई, इतनी स्पार्किंग हो गई कि एसी चल रहे हैं और बार बार ट्रांसफार्मर पे आग लग रही है। ये नहीं है कि मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियस है। मैं जब से आई हूँ बहादुरगढ़ में, मैंने हर गर्मी, हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड यहाँ पे ट्रांसफार्मर को फूकता देखा, उन पे लाइनों पे आग लगती हुई देखी है, जिसकी वजह से आग बढ़ती है और बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाती है कि वो नुकसान का रूप ले लेती है। और कल के तूफान में तो इतना नुकसान करा है, इतना नुकसान करा कि जहाँ देखो वहाँ पे आग, जहाँ देखो वहाँ पे आग। बिजली घर में सांपला में आग लगी थी, उसकी वजह से देखो कितनी आग बढ़ी थी। बहादुरगढ़ में कितनी आग लगी थी, वो भी देखो। कल के ट्रांसफार्मर की बताती हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है बिल्कुल साइड में, जटवाड़ मिले की साइड में है। ये ट्रांसफार्मर तो हर दिन, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड फूकता ही रहता है। अभी सुबह भी जब लाइट गई थी, और लाइट आने के बाद इतनी स्पार्किंग हुई, इतनी स्पार्किंग हुई कि आग इतनी बुरी तरह से, जैसे बम फटते हैं ना, ऐसे फटते, इतनी बुरी तरह आग लगती है। और शाम को, रात को भी जब हवा चल रही थी, तब भी फायर हो रही थी लाइटों में। और अभी जब 12:30 बजे रात को, जब ये था कि लाइट आकर चली गई, तो दोबारा आई, फिर भी उसमें इतनी स्पार्किंग थी कि लाइट का ना पता चल जाता है कि आग इतनी जलती है, इतनी भीषण आग लगती है, जिनकी वजह से ये इतना नुकसान हो रहा था। हमारे यहाँ पे भी होता है और आपके वहाँ पे भी पता नहीं कितना हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें, लाइन जो ट्रांसफार्मर वगैरह है, बिजली घर है, इनकी वजह से ज़्यादा आग लगी है। जो रात को आग लगी है वो इन लाइनों की वजह से आग लगी है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये नहीं कि प्रकृति का नुकसान नहीं है, पेड़ पौधों का नुकसान नहीं है, पता नहीं किस किस चीज़ों का नुकसान हुआ। और कल ही मैंने शाम को एक चीज़ देखी थी, पता नहीं भिवानी में बस में, प्राइवेट बस में आग लग गई थी, जिसकी वजह से 9 बजे, शाम को 9 बजे, उसमें भी 2 बंदे जल के राख हो गए, उसी टाइम पे जिंदा जल गए। और आग है ना, पता नहीं क्यों इतनी भीषण लगने लग गई है, हर जगह देखो भी आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये स्पार्किंग सबसे ज़्यादा लाइनों की वजह से होती है, जो पावर हाउस की लाइन होती है वहाँ से होती है। कल जो आग लगी है, जो इतनी तेज़ आग थी सांपला में, तो वो पावर हाउस से ही शुरू हुई थी। और पावर हाउस के बाद उसने कितना भीषण रूप ले लिया था कि इतना नुकसान, इतना नुकसान। जो वहाँ पे रह रहे थे उन्हीं को पता है कि कैसे क्या फेस किया उन्होंने। हम तो दूर से देख के इतने घबरा रहे हैं, तो पास में होते तो कितना हाल होता है। और हमारे यहाँ पे जब आग लग जाती है पावर लाइन पे, ट्रांसफार्मर पे, तो सब देखने के लिए खड़े हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पर उस चीज़ का समाधान किसी के पास नहीं होता, क्योंकि लाइन का समाधान किसी के पास नहीं है, नॉर्मल इंसान के पास नहीं है, बिजली विभाग वालों के पास ही है, जिनमें आग लगती है। हमारे पास कोई उसका समाधान भी नहीं है। तो ऐसा कुछ उपाय नहीं निकाला जा सकता जिससे कि हमारे पास भी कोई इस चीज़ को बुझाने का या कुछ करने का। क्योंकि लाइट का तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि लाइट अगर हम हाथ में लगाएंगे तो वो करंट मारेगी। तो क्या इसका समाधान नहीं है कि पावर हाउस वालों की जहाँ पर इतनी आग लगी थी, उसका हमें भी कुछ पता चले कि, और जैसे भी थोड़ी सी बहुत आग लगती है तो हमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा ना बढ़े। तो हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से नुकसान बहुत होते हैं, बहुत। पूरी गर्मी लाइट नहीं रहती, पूरी गर्मी एसीयू की वजह से ये पटाखे होते हैं, ये जो कहते हैं ना बम विस्फोट की वजह से पूरी मतलब सारे हर जगह ब्लास्ट ही एसीयू की वजह से ऐसा होता है। कि जितने एसी चलते हैं, मैंने देखा कि बहादुरगढ़ में तो सबसे ज़्यादा एसी चलते हैं, सबसे ज़्यादा। क्यों? फैक्ट्री एरिया है, सबसे ज़्यादा गर्मी अगर है तो वो बहादुरगढ़ में है। ये चीज़ सब ने कहा है कि अगर यहाँ पे 25% ऑक्सीजन है तो 75% गर्मी का, जो कार्बन खाते हैं बाहर की धूल, डस्ट, गंदगी, ये सारी चीज़ें खाते हैं हम। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को ये बताएं कि मैसी पर्यावरण किसका है, तो वो बहादुरगढ़ का है। सबसे ज़्यादा मैसी पर्यावरण, सबसे डस्ट से भरा हुआ, धूल से भरा हुआ, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल पास में ही है, ये नहीं है कि नहीं है। मेरा तो वहाँ से आना जाना बहुत, क्योंकि वहीं पे तो है किराएदार एमआई में, फैक्ट्री एरिया में ही। तो वहाँ से निकलना भी, बाहर से भी निकलना भी इतना ये है कि सांस घोट के निकलना पड़ता है। इतनी स्मेल होती है वहाँ पर उनकी, इतनी गंदी स्मेल होती है कि सांस लेना भी भारी होता है। तो वो वहाँ पे काम करने वाले, वहाँ से जाने वाले, उनका क्या हाल होता है अगर रेगुलर। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि आदमी हद से ज़्यादा अपने आप को हार्म कर रहा है। तो बहादुर नहीं कर रहे, कि बहादुर में बहुत ज़्यादा
केमिकल, डस्ट, और मजबूर है इंसान रहने पे भी और खाने पे भी और सांस लेने पे भी। इसका कोई समाधान है नहीं, क्योंकि अगर समाधान होता तो उनसे बड़ी पहले भी नहीं रहते और आज भी कोई यहाँ पे रहता। इसका कोई समाधान नहीं, पर मजबूर है यहाँ रहने पे, मजबूर है ये। मतलब जो इंसान अगर 100 साल जीने वाला होगा तो वो 50 साल में ही चलता बनेगा। तो इतना ज़्यादा हार्म है बादलों का प्रदूषण, इतना ज़्यादा सांस लेने के लायक नहीं है अभी भी है। मतलब अगर धूल मिट्टी चल जाए ना तो इतनी सांस सब मतलब हैवी पर हो जाता है, इतना डस्ट हो जाता है कि कोई अंत नहीं है। ये सच्चाई है कि बादलों में सबसे ज़्यादा अगर कमी है तो ऑक्सीजन की कमी सबसे ज़्यादा बादलों में है, क्योंकि बादलों में सारी चीज़ों का फैक्ट्री एरिया, डस्ट, रंगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है जी, हर महादेव।